रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ यह अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सरोबार हैं। यह आयोजन रामलला की पूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। रामलला की पूजा के लिए सामग्री: मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा घी, तेल प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, घंटी आपके घर पर प्रभु श्री राम जी का पूजन करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए इसके बारे में जानें। 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के अंदर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर पर कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरें और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की सफाई बहुत अच्छे से करें। इसके साथ ही मूर्तियों को स्नान भी कराएं। जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की पूर्ण स्थान को बची अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपके घर के हर एक कोने की तरफ सफाई होनी चाहिए और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करें और पूजा के लिए तैयार करें। आप स्वयं स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। पूजा की सामग्री को एक साथ एक जगह रखें और पूजा के लिए आसन लगाएं। पूजा आरंभ करने से पहले अकेले में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में रखें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ होगा, क्योंकि इस समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराकर मूर्ति को स्थापित करें। अगर परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करेंगे, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई को अर्पित करें। 22 जनवरी के दिन पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम में होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा, अनेक जमातों के कई उपदार्यों ने मुसलमान से अनुचित अपील की है। उनके घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस, इसके बाद मस्जिद निर्माण किया गया और 1992 में विध्वंस भारत सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के पक्ष में अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है। विचारणीय है कि पिछले 495 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद सन 1528 ईस्वी में भगवान राम की जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान पर एक मस्जिद के विवाहित निर्माण के उत्पन्न हुआ था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिससे अंग्रेजों को सन 1859 ईस्वी में बाढ़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों
दोनों के लिए सीमित पहुंच प्रदान की गई, जिसका समापन 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। सन 2020 में 28 वर्षों के बाद मूर्तियों को स्थानांतरित किया गया और 5 अगस्त को निर्माण शुरू हुआ। अंततः 22 जनवरी 2024 को रामलला की भाग्य मंदिर प्रतिष्ठा भारत के इतिहास में इस लंबे और विवादास्पद अध्याय के निर्णायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णय की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।